औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माहिर सिफली, बेआबरू, बेइज्जत, कमजर्फ, कम नजरिया, बदबातिन, बदशऊर, बदनुमा, बदखुल्क, रुसवाए जमाना, जलील खार, नाहंजार, बेवकार, सदरुशयातीन, फितने आजम, जलीलुद्दुनिया। जब इतनी चीजें जमा होती हैं तो अलिफ से अल्लामा हजरत अब्दुल रसीद उर्फ फैंटा बाबा बनते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे कॉल किया, मैसेजेस किए, और इनमें से 99% लोगों का कहना था कि इस फैंटा बाबा जैसे जहालत के पुतले को खास तौर पर जवाब दिया जाए। बस कुछ 1% थे जो कह रहे थे कि हजरत इस जाहिल को जवाब देकर अपना वक्त जाया न करें, और उनका कहना भी कुछ गलत नहीं है। यह फैंटा बाबा तो असल में उस अवधी कहावत की जीती जागती मिसाल है कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस कड़ी पगुराए। अब सुनो फैंटा बाबा, पत्थर अगर कीचड़ में फेंका जाए तो छींटे अपने ही दामन पर आती हैं, लेकिन तू जिस हद तक गिरा हुआ है, घटिया और गैर मियारी इंसान है। आपकी गुफ्तगू तो दुनियाए सोशल मीडिया पर सबको मालूम है। और सुन, तू मुझे ऐसे वैसे पीरजादे या मौलवी जैसा न समझ जो इशारा करके कह रहे थे कि कील ठोक दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम सिफली अमल में माहिर हो। क्या करोगे? एक पुतले पर मेरी तस्वीर लगाकर मेरे सीने में कील मार दोगे? इंशाअल्लाह जब तक दम में दम है, अल्लाह मुझे मसलके हक, मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत पर कायमो दायम रखे। इंशाअल्लाह जीऊंगा तो इसी मसलक के नाम पर, और मरूंगा तो भी इसी मसलक के नाम पर। यह मेरा कफारा है। और तू गया से मिल्लत का नाम ले रहा था। बेटा, अभी उनके इस भतीजे और गुलाम को झेल नहीं पा रहे हो, शेर बब्बर के जबड़े में हाथ डाल रहे हो। सोचो, उनका गुलाम तुम्हारे नाक में दम किए है तो आका क्या करेंगे? कहीं तुम्हारा वजूद ही ना तबाह हो जाए। तुम जिस जबान में बात समझते हो, मैं उसी जबान में समझाना अच्छे से जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और तुम मेरे मिजाज से वाकिफ हो। अब असल बात सुनो। तुम्हें अहले सुन्नत व जमात की तरफ से 18 जुलाई 2025 तक की मोहलत दी गई थी कि तुम अल्लाह यारी का पासपोर्ट और वीजा के लिए तफसीलात दो ताकि प्रॉपर प्रोसेस शुरू हो सके। लेकिन तुमने अब तक कुछ भी नहीं किया, ना कोई डॉक्यूमेंट्स दिए। ऊपर से कल की वीडियो में तुम आकर कहते हो कि दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर से लिखवा कर दो कि अल्लाह यारी आना चाहता है और डिबेट करना चाहता है। अरे जाहिल, जब मैंने ये बात कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से बताई तो वो जोर जोर से हंसने लगे और बोले कि कौन है ये फैंटा, ये किस काल्पनिक दुनिया में जी रहा है। तुम एक काम करो फैंटा, तुम खमीरा गाओ जबा अंबरी जवाहर वाला खाओ, हमदर्द का, उससे दिमाग तेज होगा, या फिर हमदर्द की दिमागीन ब्रेड पर लगाकर खाओ। थोड़ा समझ लो बेटा, जब कोई शख्स किसी मुल्क से दूसरे मुल्क में किसी पब्लिक या प्राइवेट इवेंट के लिए आता है तो उससे पहले उसे अपना पासपोर्ट एम्बेसी को भेजना होता है ताकि वीजा लगे, और साथ ही स्पॉन्सर्स को डिटेल दी जाती हैं ताकि फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो सकें। यहां इंडिया में भी यही सिस्टम है। यह मामला एजुकेशन मिनिस्ट्री का नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। ये डिपार्टमेंट्स फॉरेन डेलीगेट्स और उनके इवेंट्स को हैंडल करते हैं। और सुन मेरे फैंटा की छोटी बोतल, अल्लाह यारी तुझे पैसा भेज रहा है तो कम से कम किसी पढ़े लिखे शख्स को अपने साथ रख ले, लेकिन तुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा खुद के लिए खाना होता है, दूसरों को कुछ देना गवारा नहीं है। इसलिए जहां बोलता है वहीं हक देता है। और हां, तू कहता है कि हकीकी मौलाई मुफ्ती नूरुल ऐन ने मेरी फारसी में गलतियां निकाली हैं, तो एक काम कर, मुफ्ती नूरुल ऐन को सामने बिठा और मुझे फारसी में मुकालमा करने दे, वरना तारीख तेरी, दिन तेरा, जब बोल हम फखरपुर जाने के लिए तैयार हैं। आखिरी बात और सुन ले मेरे फैंटे की छोटी बोतल, बकवास बंद कर और डॉक्यूमेंट्स भेज, या फिर सबको बता दे कि तू सिर्फ हवा में तीर चलाता है। तुझ जैसा फैंटा ना डिबेट के लायक है, ना इज्जत के,
और ये मेरी आखिरी वीडियो है इस ताल्लुक से। अगर तुम पासपोर्ट और डिटेल्स भेज देते हो तो ठीक है, आगे बात होगी, वरना घर बैठो और दूसरे मुद्दे तलाश करो।